वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर जो चल रहा है दोस्तों, कंजक्शन चल रहा है और कंजक्शन पर अब हम आते हैं सेकंड क्लासेस पर। एक क्लास में इसकी आपको बता चुका हूं दोस्तों, कंजक्शन के बारे में मैंने बताया था। कंजक्शन तीन प्रकार के होते हैं। ओके, पहला बताया था मैंने कोऑर्डिनेटर्स और दूसरा कंजक्शन बताया था आपका सबऑर्डिनेटर्स और तीसरा कंजक्शन बताया था दोस्तों मैंने कोरिलेटिव। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मैंने कोरिलेटिव बताया था आपके लिए, कोरिलेटिव कंजक्शन बताया था कि नॉट ओनली का कोरिलेटिव जो होता है दोस्तों बट आल्सो लगता है, और बोथ का कोरिलेटिव एंड होता है, आइदर का कोरिलेटिव दोस्तों और होता है, और नाइदर का कोरिलेटिव नॉर होता है। ऑल्दो दो का कोरिलेटिव यट होता है, नो सूनर का कोरिलेटिव देन होता है, हार्डली स्किर्सली का कोरिलेटिव व्हेन होता है दोस्तों। इनके बारे में मैंने इनके कोरिलेटिवों के बारे में बताया है। आगे और भी कोरिलेटिव्स हैं काफी, जैसे नो नॉट नेवर का कोरिलेटिव और होता है। तो इस तरीके से अभी मैं दोस्तों आगे बढ़ता जाऊंगा धीरे धीरे, आप देख लेना। यहाँ पर बहुत सारे कोरिलेटिव्स हैं, जैसे वन, एनीवन, समवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इन सब के बाद में लगने वाला कोरिलेटिव दैट होता है। सुपरलेटिव का कोरिलेटिव ध्यान दीजिए दोस्तों, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके बाद में जो कोरिलेटिव लगता है वो दैट लगता है। तो ये सब कोरिलेटिव्स जो बताए जा रहे हैं दोस्तों, इनको सबको ध्यान में रखना है आपको। दे ओनली द सेम का कोरिलेटिव दैट होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आ जाइए आप, कोरिलेटिव्स के बारे में जो मैंने दोस्तों आपको बताया था, उस कोरिलेटिव्स के बारे में समझिए। कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव्स, सहसंयोजी कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन मीन्स होता है सहसंयोजी संयोजक, सहसंयोजी संयोजक। हाँ दोस्तों ध्यान रखना है, सहसंयोजी संयोजक जो है दोस्तों वो आपके अभी जस्ट मैंने बताए हैं। इसमें एक चीज याद रखनी है दोस्तों, नोट कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन का द्वितीय साथी का द्वितीय सदस्य, जैसे आइदर का और, नाइदर का नॉर, और नॉट ओनली का दोस्तों होता है बट आल्सो। नॉट ओनली का है दोस्तों बट आल्सो। हाँ जी, इस तरीके से जितने भी कोरिलेटिव हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन का द्वितीय साथी जिस पार्ट ऑफ स्पीच से पूर्व यूज किया जाता है, जिस पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट है, स्पीच के पार्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये वर्ब, इस तरीके से दोस्तों। सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले, सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पूर्व, सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पूर्व, से पहले, प्रथम सदस्य, आयदार्थ, यानी कि और जो लगता है दोस्तों वो आइदर से के लिए लगता है, आइदर का कोरिलेटिव है।
आइदर, नाइदर, नॉर जो है उसका फर्स्ट साथी नाइदर है। व्हाट आल्सो का फर्स्ट साथी दोस्तों नॉट ओनली है। इस तरीके से ETC, यानी कि समान पार्ट ऑफ स्पीच से पहले प्रथम सदस्य का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर मैंने आपसे कहा है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी द्वितीय सदस्य और नॉर, व्हाट आल्सो जिस पार्ट ऑफ स्पीच से पहले लगाया जाता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले आइदर, नाइदर, नॉट ओनली यानी कि फर्स्ट कोरिलेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, इंग्लिश इज नॉट ओनली easy, easy to read but also to write। हाँ दोस्तों जैसे ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देना है दोस्तों। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, इंग्लिश इज नॉट ओनली इजी टू रीड बट ऑल्सो टू राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, सी नाइदर ड्रिंक्स टी और कॉफी। नॉर कॉफी। थर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों देखिए, he was the police arrested not only a leader what also his follower हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे देखिए पहला सेंटेंस, इंग्लिश इज नॉट ओनली इजी टू रीड बट ऑल्सो टू राइट,
यहां पर दोस्तों आप ध्यान देते हैं सेंटेंस, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें प्रॉब्लम है, एरर है दोस्तों। इसमें देखो एरर क्या है, इस पर ध्यान देना है दोस्तों। एरर क्या है इसमें, एरर पर विशेष रूप से ध्यान देना है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए एरर पर। देखिए यहां पर जो सेकंड, इसका सेकंड साथी है द्वितीय सदस्य। द्वितीय सदस्य जो है वो वट आल्सो है, वो किससे पूर्व लग रहा है दोस्तों, यहां इन्फिनेटिव से पहले लग रहा है। ध्यान दें दोस्तों, इसका द्वितीय साथी किससे पूर्व लगा हुआ है, इन्फिनेटिव से पूर्व लगा हुआ है। तो ध्यान देना है जो इसका फर्स्ट साथी है इन्फिनेटिव, ये फर्स्ट साथी है, ये किससे पूर्व लगा हुआ है, इजी यानी एडजेक्टिव से पहले लगा हुआ है। जबकि इसको किससे पहले लगाया जाना है, यहां पर टू रीड से पहले लगाया जाना है, यानी इन्फिनेटिव से पहले ही लगाया जाना है। यानी फर्स्ट जो सेकंड जो द्वितीय साथी है वो दोस्तों इन्फिनेटिव से पहले यूज किया गया है, तो फर्स्ट भी इन्फिनेटिव से पूर्व ही यूज किया जाएगा, इसका रूल फिक्स है। तो देखिए दोस्तों इस सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा यहाँ, इस तरीके से, इंग्लिश इज easy not only to read what also to write. English is not only to read what also to write, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देना है, सी नाइदर ड्रिंक्स टी और नॉर कॉफी। देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, यहां पर इस सेंटेंस में एरर है। ये सेंटेंस क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। इसको लिखने का पैटर्न इसमें ध्यान दीजिए, सेकंड साथी किससे पहले लगा हुआ है, यहां पर नॉर का प्रयोग कॉफी से पहले किया गया है दोस्तों। कॉफी क्या है, आपके नाउन है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो फर्स्ट साथी है जो इससे वर्ब से पहले लगा हुआ है, अर्थात इसका प्रयोग वर्ब से पहले नहीं किया जाएगा, यहां नाउन है इससे पूर्व किया जाएगा। यानी सेकंड साथी किस पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब स्पीच के जो पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, किससे पहले लगा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, फर्स्ट भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच उसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव यानी प्रीपोजिशन या आर्टिकल से पहले यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि एरर है। इस सेंटेंस को इस पैटर्न से लिखा जाएगा, सी ड्रिंक्स नाइदर टी नॉर कॉफी। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। ओके, इस सेंटेंस को देखिए, द पुलिस अरेस्टेड नॉट ओनली अ लीडर व्हाट आल्सो हिज फॉलोअर, यानी कि पुलिस ने न केवल लीडर को ही बल्कि उसके फॉलोवर को भी गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं सेकंड जो साथी है वो एक तरीके से हिज डिटरमाइनर है, फॉलोवर से पहले यूज किया जा रहा है। फर्स्ट साथी भी किससे पहले है, डिटरमाइनर से पहले है दोस्तों। ओके, तो ये करेक्ट है यहां पर, यानी सेम पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस तरीके से कि जिस पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच का जो पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से पहले सेकंड का प्रयोग किया जाता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, नाउन से पहले इसका प्रयोग हुआ है, तो यहां पर भी नाउन से पहले इसका प्रयोग हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नाउन के साथ डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर्स यानी एडजेक्टिव से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी एडजेक्टिव या डिटरमाइनर से पहले प्रयुक्त किया गया है। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। जैसे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखिए दोस्तों, उस सेंटेंस पर ध्यान देना है दोस्तों आपको।
हाँ जी, देखिए दोस्तों सेंटेंस, सी या ही वॉज इन्वॉल्व्ड not only option A, not only in her kidnapping but also in her murder. D no error. हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, he was involved not only in her kidnapping but also in her murder, यानी कि वह न केवल उसकी किडनैपिंग में बल्कि उसके मर्डर में भी क्या था दोस्तों, इन्वॉल्व यानी शामिल था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि सेकंड जो कोरिलेटिव है बट ऑल्सो, वो एक फ्रेज इन हर मर्डर से पहले लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट कोरिलेटिव भी किससे पहले लगा हुआ है, इन हर किडनैपिंग से पहले लगा हुआ, अर्थात एक फ्रेज से पहले लगा हुआ है। यानी कि दोनों जो आपके कोरिलेटिव हैं एक दूसरे के साथी हैं, वो दोनों फ्रेजेस से पहले लगे हुए हैं। तो दोनों क्या है, करेक्ट है, आंसर डी नो एरर, बाकी में कोई गलती नहीं है कंजक्शन संबंधी। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नो नॉट नेवर। नो और नॉट और दोस्तों नेवर, नेवर के बाद और का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों ध्यान रखना है, नो नॉट नेवर के बाद में लगने वाला जो कोरिलेटिव है दोस्तों वो कौन सा है, और है, यानी और कोरिलेटिव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, he never understand और यहां पर दोस्तों देखो मैंने कहा है यहां और या नॉर मीट हार, ही नेवर अंडरस्टैंड और मीट हार। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर आप देखते हैं कि देखो फर्स्ट साथी यहां अंडरस्टैंड वर्ब से पहले यूज किया गया, सेकंड साथी भी वर्ब से पहले यूज किया जाएगा। पहला पैटर्न तो ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, ऑप्शन ए दे दिया मैंने कि आप इसके लिए नॉर का प्रयोग करेंगे, इसके लिए बी और का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, ऑप्शन डी दे दिया मैंने दोस्तों, यहां एज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, नेवर के बाद में लगने वाला जो कोरिलेटिव होता है दोस्तों वो और होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, नॉर नहीं होता। ओके, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, और का प्रयोग किया जाएगा, नॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न दोस्तों इसका,
हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट पैटर्न पर ध्यान रखना है दोस्तों। इसके ऊपर देखिए, आई हैव नो कार और या नॉर स्कूटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी डी नो एरर। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर आप देखते हैं कि नो जो है इसके साथ में लगने वाला कोरिलेटिव क्या है, नॉर नहीं होता और होता है। कौन से ऑप्शन में एरर है? बी में एरर है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। और देखिए दोस्तों पैटर्न, जैसे देखिए, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट इन्फॉर्म, इन्फॉर्म और सजेस्ट him about it। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर नॉट लगा हुआ है, तो इसके बाद में लगने वाला जो कोरिलेटिव है वो कौन सा होगा दोस्तों? और होगा। यानी नॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि आई डू नॉट इन्फॉर्म, यानी मैंने उसको सूचना नहीं दी और सजेस्ट भी नहीं किया। तो इसका मतलब उसने न तो सूचना दी, नहीं सजेस्ट किया है इसके बारे में। दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर इस तरीके से इसके कोरिलेटिव से हैं उनका ध्यान रखना है कि एक दूसरे के कोरिलेटिव किस तरीके से सही प्रॉपर भी यूज किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अनटिल और अनलेस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, अनटिल या अनलेस, अनलेस। नेक्स्ट पॉइंट, अनटिल और अनलेस के बारे में ध्यान देना है दोस्तों। अनटिल जो होता है इसका मीन्स होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, अनटिल। और दोस्तों ध्यान देना है, अनलेस जो होता है, अनलेस का मीन्स होता है अगर नहीं, अगर नहीं। ध्यान देना है दोस्तों कि जो अनटिल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है समय के लिए। नोट, अनटिल का प्रयोग, अनटिल का प्रयोग, अनटिल का प्रयोग टाइम, टाइम संदर्भ, टाइम संदर्भ में किया जाता है। किया जाता है जबकि, जबकि अनलेस का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग स्थिति संदर्भ, स्थिति के लिए किया जाता है, के लिए करते हैं। ओके, ध्यान देना है दोस्तों, अनटिल का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है और अनलेस का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों सिचुएशन, स्थिति संदर्भ में किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस,
हाँ दोस्तों, सेंटेंस पर ध्यान देना है। I shall not, I shall stay here, I shall stay here, blank, she comes back. पहला सेंटेंस। ऑप्शन ए अनटिल का प्रयोग, ऑप्शन बी अनलेस का प्रयोग, ऑप्शन सी स्टिल का प्रयोग, ऑप्शन डी सो का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। ब्लैंक, यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, you will get success. You will get success. Option A until, option B unless। किसका प्रयोग किया जाएगा? नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देना है दोस्तों। अनलेस इट ऑप्शन ए इट गेट्स इवनिंग, ऑप्शन बी you will not go to play, ऑप्शन सी डी नो एरर, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। आई शैल स्टे हियर, मैं यहीं ठहरूंगा, आई शैल स्टे हियर, मैं यहीं ठहरूंगा, शी कम बैक, उसके वापस आने तक। यानी कि आपने देखा कि वह वापस नहीं आ जाती है तब तक मैं यहीं ठहरूंगा। तो आप यहां देखते हैं कि वापस आना जो है दोस्तों वो एक टाइम है, एक समय के बारे में जानकारी देता है। तो समय के बारे में जानकारी देता है दोस्तों, ध्यान देना है यहां पर अनलेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? अनटिल का प्रयोग किया जाएगा। स्टिल जो होता है दोस्तों प्रेजेंट टेंस में किसी कार्य की स्थायित्व दर्शाता है दोस्तों, और सो जो होता है दोस्तों कारण को दर्शाता है, यानी कि इसका प्रयोग रीजन या कॉज के लिए किया जाता है, ये कारण को दर्शाता है। ओके, इसका मीनिंग्स होता है इसलिए, और स्टिल का मीन्स होता है दोस्तों फिर भी। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि आप कठोर कार्य करते हैं तो दोस्तों सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आप दो का प्रयोग कर सकते हैं, या तो अनलेस का प्रयोग करें और या इफ का प्रयोग करें। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि यहां पर टाइम का संकेत नहीं है जो अनटिल आएगा। तो किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? या तो अनलेस का प्रयोग किया जाएगा या फिर इफ का प्रयोग किया जाएगा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं सेंटेंस को, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि आप कठोर कार्य करते हैं दोस्तों सफलता प्राप्त होगी। ओके, यहां ध्यान दीजिए, अनलेस गेट इवनिंग, यानी जब तक शाम नहीं हो जाती है, यू विल नॉट गो टू प्ले। तो
तो दोस्तों ध्यान देना है इस सेंटेंस के अंतर्गत जब तक शाम नहीं हो जाती, ये दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पर ये टर्म रेफरेंस है और टर्म रेफरेंस को दर्शाने के लिए अनलेस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? इसके स्थान पर अनटिल का प्रयोग करेंगे। तो अनटिल इस जगह क्या माना जाएगा दोस्तों? करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर। अभी जस्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने यहां पर आपको एक चीज बताई है कि इफ का प्रयोग जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने कहा है एक सेंटेंस दिया, यू डू नॉट स्टडी, you will not get success। हाँ दोस्तों देखिए, you do not study you will not get success। आप स्टडी नहीं करते हो, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तो आप सफल नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला फर्स्ट है आपका ऑप्शन ए अनटिल का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन बी अनलेस का प्रयोग किया जाएगा, और दोस्तों ऑप्शन सी दिया है मैंने इफ का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और ऑप्शन डी दिया है मैंने यहां पर ऑल दो का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ऑल दो तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि विपरीत विचारों को जोड़ता है, कंट्रास्ट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं यू स्टडी, ऑल्दो यू स्टडी यू विल गेट सक्सेस, यानी कि आपने स्टडी नहीं की फिर भी आप क्या हो गए? सफल हो गए। तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑल्दो का प्रयोग किया जाएगा विपरीत विचारों को जोड़ने के लिए। अगर इसी सेंटेंस को मैं यहां पर ऑल्दो की फॉर्म में लिखा दूंगा तो कैसे कहेंगे? ऑल्दो you don't study yet you will get success। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाएगा यदि हम यहां ऑल्दो का प्रयोग करते तो। अब देखिए यहां आप देखते हैं यू डोंट स्टडी यू विल नॉट गेट सक्सेस, यानी कि आप यदि स्टडी नहीं करते तो आप सफल नहीं होंगे। अब जैसे मैं यहां पर अनटिल तो पहली चीज तो ये अनटिल तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम को बताता है, ये तो वैसे ही गलत है। अब देखिए दोस्तों दो ऑप्शन है आपके सामने, एक तो अनलेस और एक इफ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अनलेस जो होता है दोस्तों ये अपने आप में इसका मीनिंग्स होता है अगर नहीं। तो ध्यान देना है, इसका नियम होता है नोट अनटिल या अनलेस की तुरंत बाद वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं
क्यों नहीं किया जाता है दोस्तों नॉट का प्रयोग? ध्यान देना है, नॉट का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अपने आप में खुद निगेटिव है। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि यहां पर अनटिल और अनलेस जो है वो अपने आप में खुद निगेटिव है, तो इनके तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखते हैं कि किसका प्रयोग नहीं होगा? अनलेस का प्रयोग नहीं होगा। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? इफ का प्रयोग। इस सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां आप अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। अनलेस यू स्टडी पॉजिटिवली, you will not get success। ध्यान देना है दोस्तों, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो क्या है? सेंटेंस करेक्ट है। अब यहां पर क्या है इसमें दोस्तों? इफ का प्रयोग ही करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है कि नेगेटिव के कारण यहां पर ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए थे। इफ का प्रयोग करेक्ट है, ऑल दो जो है जो विपरीत विचारों को जोड़ता है, समान विचारों को जोड़ता ही नहीं है। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग को जोड़ता है। आप यद्यपि आपने ऐसा हुआ उसके जस्ट विपरीत ऐसा हुआ, तो ये इस तरीके कंडीशन को ऑल दो के साथ में यट लगाकर जोड़ा जाता है। तो इस चीज का दोस्तों हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था दोस्तों कि नो नॉट नेवर के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? और का। और का प्रयोग अथवा या मीनिंग्स होता है दोस्तों नहीं, अथवा या इसके अलावा, अन्यथा, ये भी हो सकता है। देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं और जो है उसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है? अथवा होता है। इस भावार्थ में और का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए रन फास्ट, ये पहली चीज तो किसको जोड़ता है? ये आपके विपरीत विचारों को जोड़ने के लिए, यानी कि अल्टरनेटिव चूज करने के लिए, इस किसी बात को चूज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए रन फास्ट तेज दौड़ो, और यू विल मिस द ट्रेन। दोस्तों ध्यान देना है, और यू विल मिस द ट्रेन, यानी कि आपने देखा कि तेज दौड़ो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। पहला तो यहां पर और का प्रयोग यानी कि दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनने के लिए किया गया है। या तो ट्रेन छूट जाएगी, तेज दौड़ो, यानी कि आपने देखा कि इसमें से या इस ऑप्शन को या इस ऑप्शन को सीधे ही प्रमाणित किया गया है। तेज नहीं दौड़ोगे तो ट्रेन निकल जाएगी। अब तेज आप देखते हैं कि रन फास्ट तेज दौड़ो, यहां पर ये कंडीशन है, या तो इसको सेलेक्ट करो, अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ऐसा करना होगा। जैसे देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, रन फास्ट तेज दौड़ो, लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। इसका मीनिंग्स भी यही होता है।
ओके, लिस्ट, लिस्ट के साथ शुड का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैं कहता हूं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लिस्ट you would not fail in your mission, ध्यान दीजिए। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो वरना आप क्या हो जाओगे, अपने मिशन में फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, विल नॉट गेट, प्राप्त नहीं करोगे मिशन को। तो दोस्तों ध्यान देना है कि लिस्ट जो है इसके बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, वुड का नहीं शुड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन दोनों का जो मीनिंग्स है दोस्तों सेम दर्शाता है, बस ये भी ध्यान रखना है। अभी जस्ट मैंने बताया था आइदर के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, और का प्रयोग किया जाता है, और नो नॉट नेवर के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, और का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को भी दोस्तों हमें क्या है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो कंजक्शन है वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। ओके।